नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। संतों की जीवनी और अद्भुत ध्यान श्रृंखला में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी के तीसरे भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कहते आग लगी आकाश में, झरझर बरसे अंगार। आग लगी आकाश में, झरझर बरसे अंगार। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संसार में सभी प्राणी कितनी भौतिकता में, भौतिक पदार्थों में, उनके सुखों में डूबते जा रहे हैं, लीन होते जा रहे हैं और अपने ही अस्तित्व से दूर होते जा रहे हैं। अपने अस्तित्व से दूर हो रहे हैं। देखते हैं सुबह उठते उठते ही व्यक्ति इरिटेटेड है, गुस्से में है, चिड़चिड़ा है। क्यों? क्योंकि जैसे एक फोन की, लैपटॉप की बैटरी चार्ज नहीं करोगे वो अच्छे से काम नहीं कर सकता, बंद हो जाएगा। वैसे ही इस आत्मा की बैटरी चार्ज होना ही बंद हो गई है। सुबह सुबह गुस्से में कोई भी काम कर रहे हैं, इरिटेटेड, स्ट्रेस, तनाव तो छोटे छोटे बच्चों को शुरू हो गया। तो ऐसे में संतों ने हम सब पर कृपा की। संत इस जगत में बार बार अवतार लेते हैं, अवतार लेकर आते हैं, अनेकों दुखों को सहते हैं। इस संसार रूपी दलदल में बार बार आते हैं और आकर के कमल के फूल की भांति खिलकर बार बार हमें बताते हैं इस दलदल में रहते हुए भी कैसे कमल की भांति खिलना है। महान संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी में डॉक्टर वेणु शर्मा हमें ले जा रही हैं, मानो हम समय में पीछे यात्रा कर रहे हैं। और देरी ना करता हुआ मैं वेणु जी को आमंत्रित करूंगा ताकि हम ठाकुर जी के जीवन में जाएं, इस आनंद के महासागर में डुबकियां लगाएं। आइए वेणु जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी मेरे साथ वेणु जी का स्वागत करते हैं। आइए और उनके साथ यात्रा करें। जय श्री गोविंद। राधे राधे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सतगुरु स्वामी असीम देव जी महाराज जो कलकत्ता की उसी पुण्य भूमि में अवतरित हुए थे, उनको नमन करते हुए मैं अपने ठाकुर जगत गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में साष्टांग नमन करते हुए महाकाली के उन दिव्य पुत्र की जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हैं। अभी तक की यात्रा में हमने ठाकुर के द्वैत साधना का अनुभव, शायद कुछ क्षणांश का ही अनुभव कर पाए हैं। उस महासागर की केवल एक बूंद ही चरणामृत की तरह मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। द्वैत साधना में जब वो महाकाली का साक्षात्कार करते थे, भाव में होकर कई कई दिनों तक माँ की साधना में लीन रहते थे, उस समय उनकी ख्याति चहुं दिशाओं में फैल रही थी। कुछ लोग उन्हें पागल भी कहा करते थे कि ये पागल हो चुके हैं। उसी समय कुछ समय के बाद में एक दिव्य संत का दक्षिणेश्वर में पदार्पण हुआ
वो सिंह की भांति एकदम निर्भय हर जगह विचरण किया करते थे। उनका नाम गुरु तोतापुरी था। गुरु तोतापुरी के बारे में कहा जाता है कि वो पंजाब से थे और वहाँ के ही एक नागा संप्रदाय के एक संत से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी और बाल्यकाल से ही ईश्वर को समर्पित थे। 40 वर्षों की कठोर साधना के पश्चात उन्होंने ब्रह्म से साक्षात्कार किया था और अद्वैत की चरम अवस्था तक वो पहुंचे थे। किसी भी स्थान पर एक रात्रि से ज्यादा रुकते नहीं थे और पूजा पाठ भक्ति में नाचना तालियां बजाना उन्हें पागलपन या अंधविश्वास ही लगता था। वो पूर्णतः निराकार ब्रह्म में ही लीन रहा करते थे। जब वो दक्षिणेश्वर पहुंचे तो वहां पे उन्होंने देखा समाधि में स्थित ये नवयुवक बहुत ही आकर्षित है। वो अपना ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, खींच रहा था। ठाकुर के समीप जाकर उन्होंने मुझसे पूछा, अद्वैत की वेदांत की दीक्षा लोगे? सीधे ये प्रश्न सुन ठाकुर ने उनकी तरफ देखा और पूछने लगे, अपनी माँ से पूछ लेता हूं, मैं अपनी माँ की आज्ञा के बगैर कुछ नहीं करता। गुरु तोतापुरी ने सोचा कि हाँ ठीक है, इसे अपनी माँ से पूछ लेने दो। वो गए, भाव समाधि में ही अर्ध बाह्य ज्ञान में माँ का बोध हुआ, हाँ वत्स जाओ, इसीलिए ये यहाँ पर आया है। माँ से आज्ञा मिलने के पश्चात उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और कहा, मेरी माता ने सहमति दे दी है और अब मैं आपसे दीक्षा लेने के लिए प्रस्तुत हूँ। जब गुरु तोतापुरी को पता चला कि ये नवयुवक इस मंदिर में प्रतिष्ठित ये काली की प्रतिमा को ही माँ कहता है, तो उसके अंधविश्वास को समझ और मुस्कुराकर रह गए, लेकिन उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। गुरु तोतापुरी ने कहा कि वेदांत की दीक्षा से पूर्व सन्यास की दीक्षा लेना आवश्यक है। ठाकुर ने इसके लिए सहमति अपनी दी, लेकिन उनसे विनती की कि इसे गुप्त रूप से किया जाए, क्योंकि उनकी जन्मदायिनी माता देवी चंद्रमणि उस समय दक्षिणेश्वर के नौबत खाने में ही निवास करती थी और अपने पुत्र को वो सन्यासी के रूप में देखना उनके लिए बहुत कष्टप्रद होता। सन्यास की दीक्षा के लिए संत को स्वयं अपना ही श्राद्ध सबसे पहले करना होता है। इस संसार के लिए वो मृत हो जाता है और ब्रह्म के लिए उसका पुनर्जन्म होता है। उसे अपनी जाति अभिमान को छोड़ने के लिए अपने उस सब अभिमान का त्याग करते हुए और त्याग की चरम को पहुंचते हुए उसे सिर्फ कौपीन को धारण करना होता है। इतनी कठिन साधना सन्यास दीक्षा के पश्चात ही वेदांत की दीक्षा दी जानी थी। गुरु तोतापुरी ने एकांत में एक कमरे के अंदर ही वहाँ पे दक्षिणेश्वर में उन्हें सन्यास की दीक्षा दी और फिर उसके पश्चात वेदांत की दीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी। अनेकों मंत्रोच्चारण के पश्चात उन्हें आदेश दिया कि समस्त संसार की समस्त विषयासक्तियों से, समस्त वस्तुओं से अपने मन को हटाकर उसे आत्मा में लीन करो। ठाकुर के लिए ये कोई कठिन कार्य नहीं था। उन्होंने सहज भाव में ही संसार की समस्त वस्तुओं से अपना ध्यान बहुत ही आराम से हटा लिया, परंतु मां काली की वो चिन्मय प्रतिमा आते ही वो उससे बंध जाते थे। अनेक बार प्रयास करते रहे, परंतु माता से वो अपना मन को ना हटा पा रहे थे। अंततः उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं मेरी मां को नहीं अपने चित्त से नहीं हटा पाता। गुरु तोतापुरी एकदम तीव्र शब्दों में बोले, कैसे नहीं हटा पाता, तुझे करना होगा। और
आसपास देखा एक कांच का छोटा टुकड़ा पड़ा है और उसी टुकड़े को ठाकुर के भ्रू मध्य में गाड़ते हुए, उसको दबाते हुए कहा कि यहाँ पे अपने ध्यान को केंद्रित कर। ठाकुर ने पुनः अपने पूर्ण शक्ति के साथ में चित्त को अपनी आत्मा में लीन करने का प्रयास किया और जो ही माता चिन्मयी, माँ भगवती, महाकाली की प्रतिमा सामने आई तो उन्होंने अपने ज्ञान रूपी खड़ग की कल्पना तलवार से उस प्रतिमा के 2 भाग कर दिए। अब ठाकुर मुक्त थे ब्रह्म में विचरण करने के लिए और वो पहुंच गए उसी ब्रह्म समाधि अनंत के अंदर, जिसे अद्वैत अनुभव कहा जा सकता था। गुरु तोतापुरी ने जब देखा कि ये महासमाधि में चला गया है, उसको उसी अवस्था में छोड़कर वो कमरे से बाहर आ गए और ताला लगा दिया। इस घटना को 3 दिन बीत गए, कोई अंदर से हलचल ना आई। तो 3 दिन बाद जब गुरु ने कमरा खोला, आश्चर्यचकित रह गए। ठाकुर उसी अवस्था में वैसे ही बैठे हुए थे, नाड़ी नहीं चल रही थी, हृदय की गति रुकी हुई थी, आंखों में कोई हलचल ना थी, लेकिन जीवन था। अहो आश्चर्यचकित जिस साधना को प्राप्त करते हुए गुरु तोतापुरी ने 40 वर्ष बिता दिए थे, इस नवयुवक ने एक ही दिन में कैसे प्राप्त कर लिया? ये कैसी माया है? अब उन्होंने ठाकुर को पुनः इस संसार में इस चित्त को उतारने की प्रक्रिया प्रारंभ की। ठाकुर धीरे धीरे बाह्य ज्ञान में आने लगे और सामने गुरु को खड़ा देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और गुरु ने अपने इस अद्भुत दिव्य शिष्य को आलिंगन दिया। गुरु तोतापुरी आश्चर्यचकित थे कि यह कोई साधारण संत नहीं है, इतना कम अवस्था में और इसके पास इतनी दिव्यता कैसे है। सामान्यतः गुरु तोतापुरी कहीं रुकते 2 दिन 3 दिन से ज्यादा रुकते नहीं थे। रात्रि एक रात्रि एक स्थान पे बिताने के बाद में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते थे, लेकिन वहां दक्षिणेश्वर में उन्होंने 11 महीने वास किया। 11 महीने तक वो उनको वेदांत के अनेक प्रकार के प्रवचन देते रहे, उपदेश देते रहे। एक दिन की बात थी, रात्रि समय गुरु और शिष्य दोनों वेदांत पर चर्चा कर रहे थे, धूनी जला रखी थी। तो वहीं बगीचे का एक नौकर आया और अपनी चिलम में अग्नि डालने के लिए थोड़ी अग्नि लेकर जाने लगा। ये देखते के साथ गुरु तोतापुरी को क्रोध आ गया और चिमटा उठाकर उसको मारने ही वाले थे कि ठाकुर हंसते हुए बोले, कितने शर्म की बात है। गुरु तोतापुरी निशब्द रह गए और उसके हंसने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, आप इतने समय से मुझे वेदांत की, पर ब्रह्म की शिक्षा और दीक्षा दे रहे हैं और आप अपने क्रोध वश में हो गए। आप गुरु को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने उसी समय अपने मन को आदेश दिया कि इसके पश्चात मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए। उन्होंने अपने मन को पूर्णतः वश में कर रखा था। इस घटना के पश्चात एक और घटना घटी। गुरु तोतापुरी के एक विचित्र प्रकार का रोग हो गया, जिसका निदान अनेक वैद्यों चिकित्सकों के द्वारा कराते रहे, परंतु उन्हें कोई शांति या आराम ना मिल सका। उन्होंने स्वयं भी भरसक प्रयास किया उस रोग से मुक्त होने को, लेकिन नहीं हो पा रहा था। पीड़ा इतनी बढ़ती चली गई कि मन का पूरी तरह पीड़ा में और शरीर में ही ध्यान होने लगा। उनसे यह सहन ना हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मन मेरा दास है, इस शरीर के वश में कैसे हो सकता है? ये शरीर और ये मन, ये मेरे उस ब्रह्म के साक्षात्कार में बाधक है, तो मैं इसको अभी गंगा में प्रवाहित कर देता हूं। और ये दृढ़ निश्चय करके वो गंगा जी की तरफ चल पड़े। गंगा में जल समाधि लेने के निश्चय से वो निकले तो थे और वो चलते चलते गंगा जी पार कर गए। लेकिन ये क्या अद्भुत लीला है! क्या ये मेरा भ्रम मात्र है या गंगा सूख गई है? और वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगे तो वही चिन्मयी महामाया महाशक्ति उन्हें चारों तरफ दिखाई देने लगी।
ब्रह्म को ही, निर्गुण ब्रह्म में ही लीन रहने वाले गुरु तोतापुरी को ये नया ज्ञान हुआ कि माया कैसे मुझे घेर सकती है, मैं ब्रह्म में लीन हूं। और वो जब आए वापस दक्षिणेश्वर तो उनकी पीड़ा भी चली गई थी। आश्चर्यचकित थे। जिस पीड़ा ने उन्हें इतना कष्ट दिया, ये शिक्षा दी, उन्होंने आकर महाकाली को अंततः प्रणाम किया और ये उनके ज्ञान की पूर्ति हुई कि ब्रह्म और माया अभिन्न है। वही महामाया जब सक्रिय होती है, जब सृष्टि पालन और संहार करती है, तो शक्ति का रूप महामाया होती है, और जब वो शांत होती है तो वही ब्रह्म बन जाती है। ये अद्वैत से भी परे ज्ञान, मन और बुद्धि से परे था। इसे सिर्फ साधना के द्वारा अनुभव किया जा सकता था, जो ठाकुर ने बाल्यकाल से करते ही आ रहे थे। और इस तरह से उन्होंने अपने गुरु तोतापुरी की भी ये बहुत ही मंगलकारी, उनकी कल्याण के वाली एक मार्ग उन्होंने दिखाया, और उन्होंने भी इस ज्ञान को प्राप्त किया कि ब्रह्म और माया अभिन्न है। जिस तरह दूध से सफेदी नहीं हटाई जा सकती, जिस तरह मणि से आभा नहीं हटाई जा सकती, उसी प्रकार ब्रह्म से माया को भिन्न कर देना असंभव है। इसके पश्चात जब अद्वैत की साधना हो गई थी और गुरु तोतापुरी जी ने माता महामाया महाकाली से आज्ञा लेकर वहां से प्रस्थान किया, तो ठाकुर 6 महीने के लिए निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए। वो समाधि इतनी कठिन थी कि उसके विषय में स्वयं ठाकुर बताते थे अपने शिष्यों को बाद में। ऐसी निर्विकल्प समाधि में लीन होने के पश्चात 21 दिन में ही शरीर सूखे पत्तों की तरह झड़ जाता है। अगर वहां पर मंदिर में आए हुए एक संत ने, एक साधु ने इस शरीर की सेवा ना की होती तो ये ना बचता। वो साधु जब भी मुझे अर्ध चेतन अवस्था में देखता तो जबरन मेरे मुंह में कुछ पानी या कुछ भोज्य पदार्थ डाल दिया करता, और वो 6 महीने की समाधि में मेरे पूरे शरीर पर धूल और जटाएं ऐसी बन गई थी कि पक्षियों भी आकर वहां बैठ जाया करते थे। मक्खियां नाक में, मुंह में इस प्रकार चली जाया करती जैसे मृतदेह में चली जाती है। वो क्या भाव था। 6 महीने किस तरह से ठाकुर के वो बीते, वो पूर्णतः ब्रह्म में लीन हो गए थे। धीरे धीरे जब वो वापस महामाया माता काली के आदेश पर पुनः इस धरातल पर जब मन उतरने लगा, माँ ने कहा जगत कल्याण के लिए भाव में रहे। माँ के आदेश की पालना करने हेतु धीरे धीरे उनका मन पुनः इस धरातल पर उतरा, तो उन्हें एक गंभीर उदर रोग ने घेर लिया। ये रोग भी उनका काफी समय तक चला। इस समय भैरवी ब्राह्मणी भी वहीं पर थी, जो उन्हें तंत्र विद्या की शिक्षा दिया करती थी। उन्होंने भी इस सारे उनकी लीला को देखा और समझा, और उन्हें देखा कि ये वही महाभाव है जो चैतन्य महाप्रभु में या श्री राधे में हुआ करता था। वो अपने आप को धन्य पाती थी कि ठाकुर के इस रूप के दर्शन करके। उस समय ठाकुर ने कुछ समय कामारपुर जाने की इच्छा व्यक्त की। कामारपुर में भैरवी ब्राह्मणी भी साथ गई। उन्होंने सोचा कि कुछ समय कामारपुर रहने के पश्चात इनके उदर की भी जो पीड़ा है, रोग है, ये भी कुछ ठीक हो जाएगा। वहां पर श्री माता शारदा देवी, जो उस समय 14 वर्ष की हो चुकी थी, उन्हें भी बुलवा लिया गया। अब भैरवी ब्राह्मणी ने देखा कि ये वास्तव में अब ठाकुर की अग्नि परीक्षा थी, जो सन्यास में इतने प्रवृत्त हो चुके थे। उनकी पत्नी श्री माँ, जो समस्त भक्त उन्हें श्री माँ के ही नाम से जानते थे, वो श्री माँ के नाम से ही परिचित हुई थी। जब वे वहां आई तो ठाकुर ने उन्हें बहुत ही स्नेह से और बहुत ही
सम्मान पूर्वक अनेक प्रकार की शिक्षाएं और दीक्षा देना शुरू करा। भैरवी ब्राह्मणी को भय था कि इनका संन्यास धर्म संकट में ना पड़ जाएगा, लेकिन वो भ्रम ही रहा। ठाकुर ने श्री माँ में माँ भगवती के ही दर्शन किए। अद्भुत विचित्र लक्षण था वो, विचित्र था ये इनका दाम्पत्य, जहां स्वयं श्री माँ भी स्वयं भगवती स्वरूपा ही थी, और वो अपने संत पति के इस भाव को बहुत ही सहज स्वीकार करके और ईश्वर की भक्ति की तरफ और ब्रह्म ज्ञान की तरफ Bluetooth अपने disconnected. आत्मोन्नति के पथ पर बढ़ती चली गई। कामारपुर से वहां से विदा होने के पश्चात श्री माँ पुनः अपने पिता के घर चली गई, जो 4 वर्ष के पश्चात पुनः दक्षिणेश्वर में आई थी। उस समय माता चंद्रमणि देवी भी वहीं पर ही वास करा करती थी। श्री माँ जब वापस दक्षिणेश्वर में पहुंची तो उस समय ठाकुर का वही उनके प्रति व्यवहार रहा। एक दिन माँ ने पूछा, तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? ठाकुर ने उसी समय उत्तर दिया, जो माँ जगत जननी है, जो जगदम्बा है, जिसने इस शरीर को जन्म दिया, जो इस समय नौबत खाने में वास कर रही है, जो माँ चिन्मयी, माँ आनंददायिनी, महाशक्ति इस मंदिर में वास कर रही हैं, मैं उन्हीं आनंदमयी माँ के रूप में आपको देखता हूँ। और एक दिन ठाकुर की एक विचित्र इच्छा उत्पन्न हुई। वो दिन 5 जून 1871 का था, और ठाकुर ने संध्या पूजन के पश्चात माँ की साधना और एक अनुष्ठान करने का निश्चय किया। पूजा की सभी विधियां की तैयारी की गई और माँ के लिए निर्दिष्ट आसन पर उन्होंने श्री माँ को बैठने का आदेश दिया। जैसे ही शारदा देवी वहां बैठी, वो स्वयं उस समय अर्धबाह्य ज्ञान में थी, वो स्वयं समाधि में लीन थी, और ठाकुर ने मंत्रोच्चारण के साथ उनकी षोडशी पूजा की। वही षोडशी पूजा जो तंत्रों मंत्रों में महाशक्ति की पूजा की जाती है। इस पूजा को संपन्न होने के पश्चात ठाकुर ने अपने सर्व सिद्धियां, अपनी जप माला एवं स्वयं का मस्तक माँ के चरणों में समर्पित किया, उन्हें दंडवत प्रणाम किया, और दोनों वो महासमाधि में लीन होकर ब्रह्म में एकाकार हो गए। ये भाव था ठाकुर का श्री माँ के प्रति। वो समस्त नारी जाति में उन्हीं चिन्मयी माता का ही स्वरूप देखते थे। इन सब घटनाओं के पश्चात सन 1876 में माता चंद्रमणि देवी का निधन हुआ। उससे पूर्व उनके बड़े भाई रामेश्वर जी भी स्वर्गलोक सिधार चुके थे, और उनके पुत्र राम लला को उधर नियुक्त किया गया था पुजारी के रूप में। जब माता का निधन हुआ, उन्हें गंगा घाट ले जाया गया। ठाकुर ने वहां जाकर उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और शांत भाव से वहां से विदा ले ली। उनकी अंत्येष्टि की समस्त क्रिया उनके भतीजे ने ही की, क्योंकि ठाकुर संन्यास में दीक्षित हो चुके थे, तो उन्होंने दाह संस्कार भी वो अपनी माता का नहीं कर सकते थे, और वो पूर्णतः शांत थे। इन सब घटनाओं के पश्चात उनकी इच्छा कुछ तीर्थ स्थलों पर जाने की हुई, तो मथुर बाबू और हृदय को साथ में लेकर उन्होंने वाराणसी की तरफ प्रस्थान करने का सोचा। वाराणसी के लिए जब वो जा रहे थे, तो मार्ग में एक ग्राम में अत्यंत दुखी और पीड़ित लोगों को देखकर वो द्रवित हो गए, और उन्होंने मथुर बाबू को आदेश दिया, मथुर, तुम माता के मंदिर के भंडारी हो, इन सभी लोगों की दुख को कम करने का प्रयास करो, इन सभी को वस्त्र दो और इनको भोजन कराओ। मथुर बाबू ने कहा, बाबा, पहले ही बहुत इस यात्रा में धन खर्च होगा, और ये तो बहुत बड़ा कार्य है, ये पूरे गांव की इतनी सेवा करना कैसे संभव हो पाएगा। ठाकुर उसी समय वहीं पर बैठ गए कि ठीक है, मुझे कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी, मैं इन्हीं के साथ यहीं पर ही रहता हूं।
अंततः फिर मथुर बाबू ने ठाकुर की इच्छा और उनका आदेश समझकर कलकत्ता से कपड़ों की गांठें मंगवाई, उन सभी को भोजन करवाया। उसके पश्चात ठाकुर ने फिर वहां से विदा ली और नाव से फिर वो वाराणसी की तरफ चल दिए। वाराणसी में उन्हें वह पूर्ण नगरी स्वर्ण की हो प्रतीत होने लगी और मंदिर में काशी विश्वनाथ बाबा के समक्ष और मार्ग में अनेकों अनेकों बार वो महासमाधि में लीन हो जाया करते, वो ब्रह्म में लीन हो जाया करते। वहां पर अनेक संतों से उनका मिलना, उनके साथ में उनका ऊर्जा का आदान प्रदान चलता रहा। 15 दिन काशी में रुकने के बाद में उन्होंने वृंदावन की यात्रा की। वृंदावन और मथुरा में भी उन्होंने 15 दिन व्यतीत किए। वृंदावन का उनका एक एक क्षण स्वयं ब्रह्म में ही लीन था। वहां पर एक ठाकुर की ही भक्त, श्री कृष्ण की परम भक्त माता गंगा माता की, जो अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण चहुं दिशाओं में विख्यात थी। उन्होंने जैसे ही ठाकुर को देखा, उनके अंदर के छुपे उन्हीं कृष्ण को पहचान लिया और वो भावान्मुक्त होकर वो भी गहरी समाधि में लीन हो गई थी। संध्या के समय जब धूल उड़ती थी तो बाकी लोगों के लिए और संतों के लिए वो एक संध्या की सामान्य धूल होती थी और ठाकुर उसमें देखते कि गोधूली की बेला है, गैयाओं को चराते हुए श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए गायों के साथ में चले आ रहे हैं और धूल उड़ रही है। और ये भाव उनको उसी ब्रह्म समाधि में ले जाने के लिए पर्याप्त होता था। हर क्षण हर पल वो भाव में ही रहे। जब वो वृंदावन से पुनः वापस आए तो उसके पश्चात उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल चुकी थी। उन्हें समझ में आ गया था कि मेरी सारी साधनाएं, मेरी ये सारी भावा अनुभव, ये स्वयं मेरे लिए नहीं है। माँ भगवती ने इतनी कठिन से कठिन साधनाएं इतने सुगम मार्ग से इस प्रकार करवा देना, ये उसकी ही इच्छा है। उसने मुझे अपना यंत्र बनाया है। जिन साधनाओं को करने में सामान्य मनुष्य को अनेकों अनेक जन्म लेने पड़ जाते हैं, ठाकुर वो सभी साधनाएं 2 दिन 3 दिन और कुछ दिनों में या हफ्तों में ही कर लिया करते थे। हमारे एपिसोड में मैंने उस समय ये बताया था कि किस प्रकार ठाकुर ने 3-3 दिन में एक एक धर्म की साधना की थी। 3-3 दिनों के अंदर ही उन्होंने इस्लाम धर्म की, ईसाई धर्म की, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इन सभी की साधना करके पूर्ण निष्ठा के साथ अपने आप को उन्हीं की रीति और नीति के अनुरूप अपने आप को ढालकर और उस परम तत्व का साक्षात्कार किया था। उन्होंने हजरत मोहम्मद के दर्शन किए थे और उस शक्ति को स्वयं में लीन होते हुए देखा था। ईसा को उन्होंने स्वयं से आलिंगन करते हुए देखा था और तभी उन्होंने इस तत्व की खोज की थी कि सर्वधर्म एक है। जिस प्रकार एक तालाब के अनेकों अनेक घाट होते हैं, मुसलमान वहां आता है और मशक में पानी भर रहा होता है, हिंदू आकर कलश में जल भर रहा होता है और ईसाई आकर कहता है मैं वाटर भर रहा हूं। तो क्या जल, पानी और वाटर अलग अलग हो गए? ठाकुर ने उस समय ये कहा था, अपने धर्म पर निश्चित होकर अडिग रहो, एक घाट पर खड़े होकर सीधे चले जाओ तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। एक घाट से दूसरा घाट बदलते रहोगे तो गोल गोल ही घूमते रह जाओगे। इसलिए उन्होंने कहा कि एक धर्म पर निश्चित रहो, लेकिन सभी धर्म सीधे जाने पर उसी पर ब्रह्म में मिल जाएंगे। श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता में कहा था कि अपने धर्म का निर्वहन करते हुए उसी के अंदर प्राण त्यागना श्रेष्ठ है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। तो इसका भावार्थ ये ना था कि दूसरा धर्म मेरे धर्म से नीचा है,
इसका भावार्थ सिर्फ ये है कि अपने धर्म को पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ एक सीध में पालन करते चले जाओ तो ही ब्रह्म मिलेगा। और दूसरे धर्म के प्रति प्रेम और सौहार्द और सहानुभूति रखो, उसके प्रति कटुता ना रखो, क्योंकि वो धर्म भी पर ब्रह्म की तरफ ही जा रहा है। तो इन सभी प्रयोगों के पश्चात ठाकुर को ये विश्वास होने लगा कि मुझे अब जगन माता ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, अब वो कार्य करने का समय आ गया है। संध्या पूजन होने के पश्चात में वह अधिकतर उस मंदिर की छत पे वहां जाकर कई बार आर्त होकर पुकारने लग जाते। उन्हें दैवीय प्रेरणा से यह ज्ञात हो गया था कि त्याग और वैराग्य से भरे हुए युवकों का एक समूह उनके पास पहुंचने वाला है, जिसे उन्होंने जगत के कल्याण के लिए निर्दिष्ट करना है। संसारी लोग अनेक प्रकार की समस्याएं लेकर ठाकुर के पास आते थे तो ठाकुर दुखी हो जाते थे, और वहां जाकर वो संध्या समय बड़े चित्कार करते हुए कहते हुए, मेरे बच्चों कहाँ हो तुम, आ जाओ, मैं तुमसे मिलने को व्याकुल हूँ, मैं बहुत व्याकुल हूँ। और उस व्याकुलता का वो बयां इस प्रकार खुद करते हैं कि एक माता भी अपने बालक से मिलने को क्या व्याकुल होती होगी, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने को क्या व्याकुल होगा, जो व्याकुलता मैंने उस समय बर्दाश्त की थी। एक एक पल मैं उन बच्चों का इंतजार कर रहा था जो मेरे पास आएंगे और जिनके लिए मेरी माँ ने मुझे तैयार करा है। और वो समय आने लगा। केशव चंद्र सेन, जो कि ब्रह्म समाज के नेता थे, वो आकर एक बार ठाकुर से मिले और उनके दर्शन से, उनके अनुभवों से बहुत प्रभावित हुए। ब्रह्म समाज के बारे में एक छोटी सी जानकारी देना यहाँ आवश्यक है। राजा राम मोहन राय जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उसके पश्चात में ब्रह्म समाज के नेता हुए थे केशव चंद्र सेन, और वो पाश्चात्य अनुभव और पाश्चात्य शिक्षा से बहुत प्रभावित थे। हिंदू धर्म की अपेक्षा उन्हें पाश्चात्य और उस रीति और नीति में उन्हें ज्यादा आकर्षित कर रखा था। और इनकी इसी वाक्पटुता और उनके इस सारे आचरण की वजह से बहुत सारे हजारों युवक उनके अनुयायी हो चुके थे। ठाकुर स्वयं प्राचीन वातावरण में ही पले बढ़े थे। उनकी शिक्षा, महाकठिन साधना उन्होंने युवावस्था में ही की कर चुके थे। वो पक्के हिंदू थे। ठाकुर के धर्म के पूर्ण आधार त्याग और वैराग्य थे, और ये सब बातें पाश्चात्य शिक्षा में कहाँ थी। ब्रह्म समाज में हालांकि मूर्ति पूजा का वो विरोध करा करते थे, और श्राद्ध और अनेक कर्म कांडों का भी वो विरोध करते थे। इसके अलावा उन्होंने विधवा विवाह को और स्त्री शिक्षा पर जोर दिया था। ये उनके कुछ बहुत ही उच्च स्तर के कार्य भी थे। जब केशव चंद्र सेन वहां पर आने लगे तो उनके साथ साथ उनके अनुयायी शिष्य भी वहां पर उनके साथ में जब आए तो उन्होंने वहां पे ठाकुर मुख्यतः विवेक, वैराग्य, निष्काम कर्म, भगवान में अत्यधिक विश्वास, स्वधर्म में श्रद्धा और एकाग्रता से धर्म पालन पर निरंतर जोर देने वाले ही उपदेश दिया करते थे। उनकी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की सुगंध चारों दिशाओं में फैलने लगी थी, और अत्यधिक नास्तिक लोगों के भी मन डोलने लग गए थे। क्या वास्तव में ईश्वर है? इन्हीं में ही जो सबसे पहले उनके शिष्य बने वो थे रामचंद्र दत्त और मनमोहन मित्र। ये दोनों चचेरे भाई थे। रामचंद्र दत्त कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे और बहुत बड़े डॉक्टर भी थे। उनका मन बड़ा अशांत और अस्थिर रहा करता था, तो उन्होंने केशव चंद्र सेन द्वारा प्रकाशित की गई एक पत्रिका में जब ठाकुर के विषय में पढ़ा तो दर्शनों की अभिलाषा से वो वहां पर आए थे। उनके साथ बैठ के उन्होंने थोड़ी देर उनसे वार्तालाप किया, उनके उपदेश सुने और उनसे प्रश्न किया, क्या वास्तव में ईश्वर है? ठाकुर ने कहा, दिन में तारे दिखाई देते हैं तो क्या तारे हैं नहीं? दूध में मक्खन दिखाई देता है तो क्या मक्खन नहीं है? पहले दूध को दही बनाना पड़ता है, फिर दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है। इसी प्रकार ईश्वर को देखना है, उसको अनुभव करना है तो साधना करनी पड़ेगी।
मन को विषयासक्ति से और अहंकार से शून्य करना पड़ेगा, तो ही ईश्वर से साक्षात्कार हो पाएगा। धीरे धीरे रामचंद्र दत्त को अनुपम शांति का आभास होने लगा और वो आकृष्ट होते चले गए और उन्होंने अपने आप को ठाकुर के चरणों में समर्पित कर दिया। एक बार उनसे काफी देर तक प्रवचन सुनने के पश्चात जब वो जाने लगे तो उनसे अपने घर की तरफ उनके कदम ना बढ़ पा रहे थे। ठाकुर ने पूछा, क्या चाहते हो? रामचंद्र दत्त जी कहने लगे, ये सब भोग विलास नाम वैभव सब तुच्छ हैं, मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। तो बोले, मैंने जो तुझे स्वप्न में एक ज्ञान दिया था मुझे वो वापस कर दे। वो स्वप्न में ही अपने इच्छित शिष्य को कोई भी सिद्धि या दीक्षा दे देते थे। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, आप ले लीजिए, मुझे पता है कल स्वप्न में आपने मुझे ये ज्ञान दिया था, मैं इसे आपको पुनः वापस करता हूं। और उनके चरणों में उन्होंने अपना मस्तक टेक दिया। ठाकुर ने अपना अंगूठा उनके मस्तक पर जैसे ही छुआया, वो एक चिन्मय आनंद से अभिभूत हो गए। उसके पश्चात उनके अनेक संबंधी, उनके अनेक मित्र भी ठाकुर के अनुयायी होते चले गए। धीरे धीरे ठाकुर के पास में लोगों की इतनी भीड़ होने लगी, रविवार के दिन मुख्यतः एक समारोह का सा आयोजन होने लग गया। ठाकुर अनेक प्रकार से लोगों की तर्कों का, उनकी समस्याओं का समाधान करते रहते थे। इसके पश्चात उनके अनेक जो शिष्य आए, उन सभी की अपने आप में एक बहुत ही जीवंत जीवनियां हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके एक एक शिष्य की जीवनी इस मंच के माध्यम से हम सभी के सामने आए। यहाँ समय अभाव के कारण मैं उसे बहुत संक्षिप्त में ही उनके नाम लेकर ही अपने आप को कृतार्थ समझ रही हूँ। सुरेंद्रनाथ दत्त, लाटू जो बिहार प्रांत के छपरा जिले के बहुत ही गरीब परिवार से थे और रामचंद्र दत्त जी के घर में नौकर थे। मुख्यतः रामचंद्र दत्त जी फल या मिठाई लेकर लाटू के हाथ ठाकुर के पास पहुंचाया करते थे, तो उसका वहां जाकर बहुत ही मन लग जाता था और वो भी कई बार ध्यान में, समाधि में लीन हो जाया करता था। जब ठाकुर ने उसकी अवस्था देखी तो उसको उन्होंने रामचंद्र दत्त जी से मांग लिया कि इसको मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। उन्होंने और डॉक्टर साहब ने भी सहर्ष उनकी इस आज्ञा को स्वीकार किया और लाटू को उनकी सेवा में समर्पित कर दिया, जो उनके बहुत ही मुख्य शिष्यों में से एक हुए। दूसरे थे राखाल चंद्र घोष। ये बहुत ही धनी और जमींदार परिवार से थे और राखाल चंद्र घोष को तो ठाकुर ने अपना मानस पुत्र स्वीकार किया और राखाल जी भी उन्हें अपने पिता तुल्य ही सम्मान देते थे, उनके साथ वैसे ही लाड करते थे और उनके हाथों से भोजन भी करते थे। राखाल चंद्र जी बाद में स्वामी ब्रह्मानंद जी के नाम से विख्यात हुए और वो मिशन के, श्री रामकृष्ण मिशन के प्रथम प्रधान बने थे। उनके एक महत्वपूर्ण शिष्य नरेंद्रनाथ दत्त जी, नरेंद्रनाथ दत्त जो कि 1863 में उनका जन्म हुआ था और वो बहुत ही तर्कशील और सृष्टि के रहस्य को जानने वाले बहुत ही जिज्ञासु थे। नरेंद्रनाथ दत्त कलकत्ता के बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से थे। उनके पिता एक वकील थे और वो भी स्वयं वहां से स्नातक जब कर रहे थे तब उन एक किसी संबंधी के घर पर ही ठाकुर को उन्होंने सबसे पहले वहां उनके दर्शन किए और उनसे थोड़े से आकर्षित भी हुए और वो उन्होंने सबसे प्रथम उनका जो परिचय रहा वो एक पागल के रूप में हुआ कि ये शायद कोई पागल है। उन्हें भगवान के अस्तित्व में संदेह हुआ करता था और ब्रह्म समाज में वो केशव चंद्र सेन के अनुयायी थे। 1880 में नरेंद्र ने जब ठाकुर से भेंट की, उसके पश्चात वो उनकी तरफ आकर्षित हो एक बार दक्षिणेश्वर भी चले गए। जब वो दक्षिणेश्वर में उन्होंने देखा ठाकुर तख्त पे बैठे हुए इस प्रकार बातें कर रहे किसी से जैसे सामने कोई बैठा हो लेकिन सामने कोई ना था। उन्होंने सोचा ये तो निरा पागल है, पर वो वहां आ जाकर चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर में ठाकुर ने उन्हें अपने पास में तख्त पर बैठने को कहा।
जैसे ही नरेंद्र वहां तख्त पे उनके पास बैठे, उन्होंने अपने हाथ से नरेंद्र के हृदय को स्पर्श किया। वो स्पर्श उन्हें उस ब्रह्म के अनुभूति में ले गया। उन्हें चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखने लगा। 15-20 दिन तक नरेंद्र की अवस्था ऐसी रही कि संसार के समस्त जड़ पदार्थ उन्हें चैतन्य स्वरूप प्रतीत होने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसके पश्चात उनका वहां पे बार बार आवागमन होता रहा और भी अनेकों अनेक शिक्षित भी और अनेक नवयुवक उनकी तरफ आकृष्ट होते चले गए। उनके अभिभावकों को चिंता होने लगी और वो क्रोधित होकर उन्हें वहां से ले जाने लगे, परंतु वो मानने वाले कहाँ थे। उनके हृदय में तो वो सत्य को जानने की पिपासा, वो अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या वास्तव में है। जो ब्रह्म समाज में कहा गया था कि मूर्ति पूजा एक अंधविश्वास है, और यहाँ पर इस संत ने एक महाकाली की मूर्ति में ही ईश्वर के किस प्रकार दर्शन कर लिए हैं। इन सभी अनुयायियों में से जो उनके परम शिष्य बने थे, शशि, शरत, योगेन, तारक और गोपाल दादा। गोपाल दादा उन शिष्यों में बहुत बड़े थे, तो ठाकुर उन्हें बड़े प्रेम से बूढ़ो गोपाल कहा करते थे। राखाल जी के सहपाठी बाबू राम जी, हरि, गंगाधर जी, काली, तुलसी, सुबोध, निरंजन आदि अनेकों अनेक नवयुवक वहां ठाकुर के त्याग और उनके वैराग्य की सुगंध से आकर्षित होकर उनके पास भंवरों की तरह मंडराने लगे और अपने जन्म को सफल बनाने का, अपनी आत्मोन्नति का पथ प्रदर्शन पाने लगे। ठाकुर ने अपने जीवन में स्वयं किसी को सन्यास की दीक्षा नहीं दी थी। ये बहुत अद्भुत है। ठाकुर ने किसी को सन्यास की दीक्षा नहीं दी, लेकिन उन नवयुवकों के हृदय को, उनके मन को ईश्वर से जोड़कर और उनको आत्मोन्नति का एक पथ दिखा दिया था। ठाकुर के समाधिस्थ होने के पश्चात नरेंद्र, जो स्वामी विवेकानंद जी के नाम से विख्यात हुए, उन्होंने ही सभी को सन्यास दिलवाया था। वही सबके नायक भी बने थे और दिग्विजयी वेदांत केसरी स्वामी विवेकानंद के नाम से पूरे संसार में विख्यात हुए थे। यहां पर मैं एक प्रसंग जो कि मथुर बाबू के साथ जुड़ा हुआ था। मथुर बाबू ने ठाकुर के साथ में 16 वर्ष तक उनकी सेवा की और अपने जन्म को सफल किया था। उनसे जुड़ा एक प्रसंग मुझे अभी याद आया। मैं क्षमा चाहूंगी कि मुझे पहले बताना था। जब ठाकुर वृंदावन यात्रा से आ रहे थे तो मथुर बाबू की इच्छा गया धाम जाने की हुई थी। उनकी इच्छा थी कि हम गया जी जाकर और वहां पे उस पुण्य भूमि का दर्शन करें, तो ठाकुर ने इसमें आपत्ति जताई और ठाकुर की इच्छा ना समझकर उन्होंने वो अपना निश्चय छोड़ दिया। ठाकुर ने आपत्ति इसलिए जताई थी कि ठाकुर को ये पता था कि उनकी इस भूमि पर अवतरित होने का वही एक भूमि थी और वहीं से ही उन्होंने ही आदेश दिया था कि मैं अवतरित होऊंगा। तो उन्हें ये पता था कि जब मैं जन्म से पहले मैंने अपने पिता को वचन दिया था और अब मैं पुनः अगर गया तो शायद ये मन पुनः उस चिन्मय ब्रह्म पर ब्रह्म से विरक्त ना हो सकेगा और वही मुझे महाप्रयाण करना पड़ जाएगा। और अभी माता का जो आदेश मिला हुआ है उसकी पूर्ति भी करनी है। वो सिर्फ यंत्र है और माता यंत्री है और उसने अपने कार्यों की पूर्ति कराने के लिए इस शरीर को बचा रखा है, तो इसलिए उन्होंने गया जी जाना स्वीकार नहीं किया था। और जब मथुर बाबू जी का देहांत हो गया था, उसके पश्चात में ही इन युवकों की मंडली में वो अपने अनुभवों को और अपने उस पर ब्रह्म से प्रेम की उस जुड़ाव को साझा किया करते और अपने मन के भार को हल्का करते थे और उनके ताप संतप्त भावों को स्वयं ग्रहण कर लिया करते थे। ठाकुर के अनन्य भक्तों में एक और थे
जिनके लिए युगों युगों तक जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो साधनरत है, जो साधक है, वो कृतार्थ रहेंगे, वो थे महेंद्रनाथ गुप्त। महेंद्रनाथ गुप्त 1882 में ठाकुर से भेंट हुई थी और उन्होंने उनके साथ जो भी चर्चा होती थी वो उसको लिखा करते थे, और उन्हीं के ही लिखे हुए 4 संकलन श्री रामकृष्ण कथामृत, जो कि बंगला में प्रकाशित हुए थे, बंगला भाषा में, उनका संक्षिप्त भाव इंग्लिश में बाद में गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्णा के नाम से भी प्रकाशित हुए, और श्री रामकृष्ण वचनामृत और श्री रामकृष्ण कथामृत, इन्हीं के माध्यम से हम लोग और आने वाली अनेकों अनेक पीढ़ियां उन दिव्य आत्मा के साथ में जुड़ सकती हैं। महेंद्रनाथ गुप्त ने उन ठाकुर के साथ किए हुए उनके अनुभवों के बारे में कुछ एक प्रसंग मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी। उन्होंने एक प्रश्न किया था कि गृहस्थ को संसार में कैसा रहना चाहिए। उत्तर में ठाकुर ने जवाब जो दिया था वो, एक गृहस्थ अगर दास की भांति रहे, एक दासी को जैसे पता होता है कि वो मालिक के बच्चे की सेवा शुश्रूषा तो कर रही है परंतु वो बच्चे उसके नहीं हैं, वो प्रत्येक सदस्य को ईश्वर की विभूति ही समझे और अपना ममत्व हटा ले, तो वही एक आदर्श गृहस्थ होगा। मन को ईश्वर में लगाकर ही ये संभव हो सकता है। ये जगत पानी है और मन दूध है। जिस तरह पानी में से दूध को पृथक करना एक साधारण मनुष्य के बात नहीं है, उसी प्रकार इस संसार से मन को हटा लेना भी बहुत दुष्कर है, परंतु ईश्वर से जुड़कर इस दुष्कर कार्य को भी सुगम किया जा सकता है। उनके भक्तों ने ही उनका नाम परमहंस रखा था, और वो यही कहा करते थे कि दक्षिणेश्वर में एक परमहंस रहते हैं, एक परमहंस रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस जगत रूपी जल से अपने मन रूपी दूध को अलग करके ईश्वर में एकाकार कर लिया था। तो इन परमहंस, हंस जिस प्रकार पानी और दूध में से दूध अलग कर देता है, पानी छोड़ देता है, ठाकुर ने भी उसी प्रकार इस संसार में से अपने मन को अलग किया और उनके भक्तों ने उन्हें परमहंस नाम दे दिया था। ठाकुर कहते थे कि एकांतवास से ही भक्ति की साधना हो सकती है। जिस प्रकार दूध से मक्खन को प्राप्त करने के लिए उसे मथना पड़ता है, उसी प्रकार साधना के द्वारा ही इस संसार से मन को अलग किया जा सकता है। ज्ञान और भक्ति का माखन तैयार करके जब संसार के पदार्थों को भोग लोगे तो फिर आसक्ति ना रहेगी। तो अतः उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि कामनी और कांचन असत्य पदार्थ है, केवल ईश्वर ही एक सत्य है, इसी का नाम विवेक है। तो विवेक, ज्ञान और वैराग्य के द्वारा ही एक गृहस्थ आदर्श गृहस्थ हो सकता है। इसके पश्चात एक अन्य महान विभूति जिन्होंने ठाकुर के साथ में अपने जीवन को सफल किया, वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी एक शिक्षा सारथी और एक बहुत ही बड़े दार्शनिक थे, समाज सेवी थे। उनके साथ भी उनके वार्तालाप को बहुत ही अद्भुत और सुंदर ढंग से अनेक पुस्तकों में प्रकाशित किया गया है। मैंने ये संकलन स्वामी चिदात्मानंद जी की लिखित पुस्तक से लिए हैं और मैं इसकी एक PDF फाइल ग्रुप में भी शेयर करूंगी, और जो भी भक्तजन उन दिव्य महान ठाकुर जी जो स्वयं राम कृष्ण के ही अवतार रामकृष्ण परमहंस जी से जुड़ना चाहते हैं, वो उस पुस्तक का अध्ययन जरूर करें। श्री रामकृष्ण वचनामृत को अवश्य पढ़ें। ठाकुर कहते थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के साथ उनके वार्तालाप का एक छोटा सा पार्ट है कि किस प्रकार आप इस ब्रह्म से साक्षात्कार कर लेते हैं। उन्होंने कहा, पहले तो विवेक के द्वारा चित्त में जगत के मिथ्यापन का निश्चय करके वैराग्य का
उत्पन्न करो। विवेक और वैराग्य के भाव में चित्त स्थिर हो जाने पर संसार असत्य जान पड़ेगा। वैराग्य से विषयासक्ति का अत्यंत नाश होने पर ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। फिर ये भान होने लगता है कि वही ब्रह्म अनेक रूपों में जगत में लीला कर रहे हैं, वही माया है और वही जगत रूप है। एक महानुभाव आकर कहते थे, ठाकुर मैं आपके पास आना चाहता हूं, परंतु परिवार मुझे बहुत रोकता है, मेरे घर में क्लेश हो जाता है कि मैं आपके पास क्यों आता हूं। ठाकुर ने कहा, ऐसे परिवार का और ऐसे माता पिता का त्याग करना पाप ना होगा। महात्मा भरत ने श्री राम के प्रेम में अपनी मां का तिरस्कार करा था। गोपियों ने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन कर श्री कृष्ण से मिलना ना छोड़ा था। प्रहलाद ने अपने पिता की और बलि ने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया था, तो ही ब्रह्म को पाया था। तो जो संबंधी तुम्हें ईश्वर से दूर करने की चेष्टा करते हैं, ये कुचेष्टा करते हैं, उनका त्याग करना ही तुम्हारे लिए मंगलकारी होगा और इसमें कोई पाप ना होगा। ठाकुर के एक बहुत ही प्रिय शिष्य दुर्गा चरण नाग जी, जो बहुत ही त्यागी और निष्ठावान महात्मा थे, इनकी जीवनी के ऊपर अगर कोई चर्चा करे तो वो अपने आप को धन्य पाएगा। मैं आग्रह करूंगी कि कोई भी धर्मात्मा जो दुर्गा चरण नाग जी के विषय में उनकी जीवनी को अध्ययन करके और हम सभी के सामने प्रस्तुत कर सके तो हम सभी का सौभाग्य होगा। एक बहुत ही संक्षिप्त में उनके बारे में बता रही हूँ कि उनका जीवन बहुत ही गरीब अवस्था में बीता था। शिक्षा को बड़े लालायित रहते थे, शिक्षा के लिए तरसते थे और बड़े कठिन मार्ग के द्वारा उन्होंने डॉक्टरी की शिक्षा तक प्राप्त की थी। और उसके पश्चात भी उनमें अभिमान ना था, प्रेम, सहानुभूति, करुणा की इतनी प्रतिमूर्ति थे कि किसी से भी न्यूनतम शुल्क सिर्फ 2 रुपए वो ग्रहण किया करते थे। उनके पिता इस पे बड़े क्रुद्ध हो जाया करते थे कि तुम्हें इतनी सिद्धि प्राप्त है, तुम होम्योपैथी के इतने बड़े तुम चिकित्सक हो चुके हो, तो तुम क्यों नहीं धन ग्रहण करते हो? सामने वाला देना चाहता है, तुम लेते नहीं हो। तो उनका एक ही जवाब रहता था कि मुझे प्रकृति ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है और जो उसने मुझे अधिकतम मूल्य देने के लिए निश्चित किया है, मैं उससे ज्यादा कैसे ले सकता हूँ। अनेकों बार वो धनाभाव का भी उन्होंने भोगा था, क्योंकि उनकी सेवा भाव इतना ज्यादा था कि उनके पास धन समाप्त हो जाता था, लेकिन करुणा दिल में उमड़ती रहती थी। पति पत्नी वो दोनों ही बड़े सेवा भावी थे। कई बार 2-2, 3-3 दिन तक उपवास करना पड़ जाए, परंतु सत्य निष्ठा से नहीं दिखना। और जब उन्होंने वहां ठाकुर से जब साक्षात्कार किया तो बस फिर वो ठाकुर के ऐसे हो गए कि उन्होंने अपनी समस्त औषधियों को, समस्त पुस्तकों को गंगा जी में प्रवाहित करके और उसी ब्रह्म रूपी औषधि का ही पान करना स्वीकार किया। इन महान संत दुर्गा चरण नाग जी की जीवनी का मुझे बहुत प्रतीक्षा रहेगी। उनकी महिला शिष्यों में मनमोहन मित्र जी की माता बहुत ही शिरोमणि भक्त थी, अघोरमणि देवी। अघोरमणि देवी एक बाल विधवा थी जो 8 वर्ष की आयु में ही विधवा हो गई थी। उस समय बाल विवाह की बड़ी कुप्रथा थी और 8 वर्ष की आयु में विधवा होने के पश्चात उन्होंने अपना समस्त जीवन श्री कृष्ण भक्ति में लगा दिया था। वो गोपाल को अपने पुत्र की भांति वात्सल्य भाव में उनसे भक्ति और प्रेम किया करती थी। जो कार्य करती श्री कृष्ण को समर्पित, सफाई करती श्री कृष्ण के, मेरे गोपाल के लिए, भोजन बनाती मेरे गोपाल के लिए। और एक दिन ऐसा घटित हुआ कि उन्होंने भोजन खिचड़ी बनाई और पत्तल में परोसने लगी कि आंधी आई और उसको पत्तल को उड़ाकर ले गई, खिचड़ी में धूल भर गई और वो ईश्वर पर क्रोधित हो गई। तुझसे सहन ना हुआ मेरे गोपाल का भोजन। थोड़ी देर में देखती है कि छोटा सा बालक पत्तल पे खिचड़ी लेकर आया। बोले माँ ले, ये तेरी पत्तल ले, ये तेरी खिचड़ी ले, खिला ले अपने गोपाल को। उस बालक की ओर देखा, थोड़ी देर में बालक दूर जाके अंतर ध्यान हो गया, वो पागल हो गई। तब से वो बिल्कुल पागल हो गई, मेरा गोपाल कहाँ है, मेरा गोपाल कहाँ है। और वो इसी भावावस्था में जब दक्षिणेश्वर पहुंची
वहां उसने जब ठाकुर को देखा तो उस गोपाल की छवि को ठाकुर में देखकर वो वहीं चेतना शून्य हो गई। बोली, तू यहाँ है, तू यहाँ है, तुझे कितने समय से मैं ढूंढ रही हूं। जब वो दक्षिणेश्वर पहुंची तो उनकी पल्लू के छोर में चावल और दाल बंधे हुए थे। थोड़े से चावल और दाल पल्लू में बांध कर घूमा फिरती थी, कहीं मेरा गोपाल मिल जाए तो खिचड़ी बना के खिला दूं। क्या भाव था उस माँ का। और ठाकुर इस भाव को जानते थे। बोले, तू मेरे लिए खाना लाई है ना, तू खिचड़ी बनाने की सामग्री लाई है ना। ठाकुर को पता था। ठाकुर ने स्वयं उन्हें रसोई का द्वार दिखाया और बोले, तेरे पल्लू में मेरी खिचड़ी की सामग्री है, मेरे लिए खिचड़ी बना ला माँ। और जब वो खिचड़ी बनाकर लाई तो ठाकुर ने उन्हीं के हाथों से वो खिचड़ी खाई और वो परम आनंद में अभिभूत हो सदा सदा के लिए वहीं दक्षिणेश्वर में ही फिर वो रम गई। ये अघोरमणि माता अद्भुत थी। नमन है उन माता को, उनकी भक्ति को कोटि कोटि नमन है। इसी प्रकार अनेकों अनेक महिला शिष्याएं उनके पास आती थी और उन्हें कोई भी स्त्री पुरुष का ऐसा कोई भान ना होता था। उस समय भी उन्हें सिर्फ ब्रह्म से मिलने की बस वही एक ललक होती थी। और जो ठाकुर में उन्हें पर ब्रह्म के दर्शन होते थे, वो उस जीवात्मा को वहां जाने से कैसे रोक सकती थी। अब आते हैं ठाकुर की इस लोक की अंतिम इहलौकिक लीला पर। सन 1885 की बात है। ठाकुर में असाध्य एक कंठ रोग हो गया था, जिसे चिकित्सकों ने एक वक्ताओं का रोग बताया था। चिकित्सकों ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि वो अपने स्वर यंत्र को विराम दें और ये बार बार समाधि में जाने की प्रक्रिया को थोड़ा विश्राम दें, और ये दोनों ही ठाकुर के लिए असंभव थी। उनके पास में जितने भी आर्त दुखी लोग आते थे तो ठाकुर अपने आप को बोलने से ना रोक पाते थे। उनके शिष्य भरसक प्रयास करते थे कि कम से कम लोग ठाकुर तक पहुंचे, परंतु ठाकुर स्वयं उन तक पहुंच जाते थे। इन सब बातों की वजह से ठाकुर का रोग बढ़ता चला गया और कई बार ठाकुर एक बहुत ही एक हठीले या कहे कि एक बालक की भांति माता से शिकायत कर बैठते थे, तू क्यों ऐसे लोगों को मेरे पास भेजती है जो पानी में मिले हुए दूध की तरह है। 5 भाग पानी है, 1 भाग दूध है, और उनके इस पानी को सुखाते सुखाते मेरा शरीर सूख गया है। कब तक मैं बोलता रहूं, इनको कुछ समझ नहीं आता है। तूने इस शरीर की क्या दशा कर दी है। कब ये अब एक सूखा ढोल है और तू कब तक इसको पीटती रहेगी, और यूं ही पीटती रही तो ये कब तक चलेगा। तुझे अगर ऐसा करना ही है तो स्वयं आके कर, मुझसे नहीं होता। इस प्रकार एक बालक की भांति वो अपने माँ से अपने भाव उद्गार कर दिया करते थे। ठाकुर के इस रोग को बढ़ता हुआ देखकर चिकित्सकों ने उन्हें एक शांत वातावरण में ले जाने की हिदायत दी, तो उनके शिष्य उन्हें श्यामा पुकुर स्थान पर ले गए। वहां पे डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, जो कि उस समय के बहुत ही विख्यात चिकित्सक थे, उन्होंने उनका उपचार आरंभ किया। ठाकुर के सभी शिष्य जो ब्रह्मचारी थे, उनके पास कोई आय ना थी, जो गृहस्थ थे उनके पास भी इतना धन ना था कि वो अपने कुटुंब का भी पालन कर सके और ठाकुर की सेवा शुश्रूषा भी और शिष्यों का भरण पोषण भी कर सके। ये सब देखकर जब डॉक्टर महेंद्र सरकार ने भी अपनी समस्त चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क करी और उनकी सेवा को उन्होंने अपने जीवन का बहुत ही उद्देश्य, एक परम उद्देश्य समझा और उनके अनुयायी हो गए। श्यामा पुकुर के पश्चात, वहां पे कुछ समय रहने के पश्चात भी जब ठाकुर को कोई स्वास्थ्य लाभ ना दिखा, तो उनके शिष्य दिसंबर 1885 में उन्हें काशीपुर में एक किराए का मकान लेकर वहां पे ठाकुर को ले आए। इस समय ठाकुर के पास में 12 युवक थे और श्री माँ थी। श्री माँ भोजन आदि की व्यवस्था किया करती थी। उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए सभी शिष्यों ने अपने आप को पूर्णतः नियुक्त कर दिया था। नरेंद्रनाथ रात्रि के समय पूरी रात्रि जाग जाग कर ठाकुर की सेवा किया करते थे। स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी में मैंने अभी जब ठाकुर की जीवनी का अध्ययन करते करते
स्वामी विवेकानंद जी की भी इतनी गहराई में जब उतरी थी, तो मुझे इंतजार है कि वो कौन महान आत्मा होगी जो उनके विषय में भी हमें जोड़ रही होगी। उस चीज का मुझे उस समय का बहुत उत्सुकता से इंतजार है। ठाकुर की इस असाध्य पीड़ा से उनके सभी शिष्य बहुत ही विचलित रहने लगे थे। वो ठाकुर से कहते थे कि ठाकुर, आप माँ से क्यों नहीं कहते हो कि वो आपके इस कष्ट को दूर कर दे। ठाकुर कहते, इस कार्य के लिए माँ को परेशान करने की क्या आवश्यकता है। जब ठाकुर की पीड़ा इतनी बढ़ गई कि उनसे भोजन भी ना लिया गया, पानी भी ना पिया जाता था, तो शिष्यों के बहुत अनुनय विनय करने पर, उनके रोने पर ठाकुर ने एक दिन पूछ ही लिया। और जवाब उन्होंने अपने शिष्यों को जो दिया, इतने सारे मुंह से खाता तो है, और अपने शिष्यों की तरफ देख के कहा, इतने सारे मुंह के द्वारा अब तू खाता पीता तो है, तुझे क्या आवश्यकता है। शिष्यों के पास कोई उत्तर ना रहा। एक महानुभाव आकर कहने लगे, आप इतने बड़े सिद्ध हैं, आप अपने मनोयोग के द्वारा भी स्वयं को स्वस्थ कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर लेते हैं। ठाकुर बोले, कितनी विचित्र बात करता है ये। मैंने मेरे मन को और चित्त को तो कब से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब इस नश्वर शरीर के लिए क्या पुनः मन को मांगू। मेरे पास मेरा मन ही नहीं तो मनोयोग कहां से लाऊंगा। एक दिन ठाकुर ने, वो दिन था 1 जनवरी 1881 का, और उन्होंने अपने एक शिष्य गिरीश को बुलाकर पूछा, तू मुझ में क्या देखता है जो तू मुझे अवतार घोषित किया फिरता है। गिरीश गदगद कंठों से हाथ जोड़कर ठाकुर के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे भगवान, अनेकों अनेक संत, व्यास, वाल्मीकि जी भी जिसका वर्णन ना कर सके, मैं उसका क्या वर्णन कर पाऊंगा। ठाकुर ने उसकी श्रद्धा देख और उन सभी को आशीर्वाद दिया कि तुम सभी को ब्रह्म से साक्षात्कार हो, और एक एक को स्पर्श करा। उस स्पर्श में वो दैवीय स्पर्श था कि वो सभी को अपने इष्ट भगवान के या फिर एक दैदीप्यमान प्रकाश के दर्शन हो गए थे। ठाकुर अपनी पीड़ा के लिए अपने कहते, स्वयं को कहते, रे मन, इस शरीर और इस वेदना की चिंता छोड़ और नित्य आनंद में ही निवास कर। सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, चराचर जगत उन्हीं का रूप है, वही सभी को चैतन्य दे रहे हैं। इस पीड़ा से तू अपने आप को अलग कर और उसी ब्रह्म, उसी आनंद में तू स्वयं का वास कर। ठाकुर की उस समय शांत भाव में वो समाधि में रहते। नरेंद्र हमेशा ठाकुर से शिकायत किया करता, आपने सभी को कुछ दे दिया, परंतु मेरी जिज्ञासा शांत नहीं होती है। ठाकुर ने उन्हें राम नाम की दीक्षा दी, तो वो कई दिनों तक राम नाम जपते हुए ही पूरे घर में घूमते रहते। इसके पश्चात एक दिन नरेंद्र समाधि में बैठे, तो उन्होंने अपने एक सखा को, वहां पे जो युवक थे, उन्होंने कहा कि मैं जब समाधि में बैठ जाऊं तू मुझे स्पर्श करना। और जैसे ही वो समाधि में बैठे और उसने उन्हें स्पर्श किया, वो स्वयं भी समाधि में लीन हो गया। ठाकुर को जब ये पता चला तो उन्होंने नरेंद्र को बुलाकर डांटा, क्यों अपनी शक्ति व्यर्थ गवाता है, अपनी शक्ति का संचय करके रख। एक समय वो आया जब नरेंद्र निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए, और उस समाधि में जब वो लीन हो गए थे, उन्हें अपने शरीर का कुछ भान ना रहा, सिर्फ उनका सर दिखाई देता था, धड़ कुछ ना दिखाई देता था, और वो भय से चित्कार कर उठे, मेरा शरीर कहाँ है, मेरा शरीर कहाँ है। अन्य सभी युवक इस बात से भयभीत हो गए और गुरुदेव के पास जाकर उन्होंने उसकी इस अवस्था का वर्णन किया। ठाकुर कहने लगे, कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और आज जब मिल गया तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है, उसे इसी अवस्था में पड़ा रहने दो। नरेंद्र समझ गए थे कि ठाकुर उनके मनवांछित इच्छा उन्हें देने लग रहे हैं। अब वो जब दिन आया, महासमाधि से 5 से 6 दिन पहले की ये बात है, उन्होंने नरेंद्र को एकांत पे बुला लिया और उन्हें निर्विकल्प रूप से एकटक होकर देखते रहे और समाधि में लीन हो गए। नरेंद्र के शरीर में विद्युत तरंगे प्रवाहित होने लगी
और वो स्वयं भी बहुत गहरी समाधि में चले गए। जब वो पूर्णतः बाह्य ज्ञान से शून्य हो गए, समाधि जब टूटी, उन्होंने देखा गुरुदेव रो रहे हैं। उन्होंने कहा, नरेंद्र, आज मैं फकीर हो गया, आज मैं फकीर हो गया, मैंने अपनी सारी पूंजी मैंने तुझे दे दी है। इस शक्ति का इस जगत कल्याण के लिए उपयोग कर, और उस शक्ति का इस जगत कल्याण के लिए सेवा करने के उपरांत ही तू अपने लोक में वापस जा सकेगा। इतना सब कुछ होने के पश्चात, इससे पहले एक बार नरेंद्र के मन में एक संशय आया था कि ठाकुर स्वयं को अवतार कहते हैं, सारा संसार इन्हें अवतार कहता है, इतनी कष्ट और इतनी पीड़ा में ये रह रहे हैं, क्या वास्तव में ये अवतार है? अगर इस कष्ट में भी ये कह सके तो मैं मान जाऊं। इधर नरेंद्र के मन में ये विचार आया और उसी क्षण ठाकुर ने पूर्ण शक्ति के साथ बोल दिया, जो राम था, जो कृष्ण था, वही इस देह में राम कृष्ण है। नरेंद्र लज्जित हो गए, शर्मसार हो गए और गुरु के चरणों में गिर पड़े थे। उन्हें पता चल गया था कि हाँ, यही पर ब्रह्म है, यही पर ब्रह्म है। फिर वो दुखद दिन, रविवार 15 अगस्त 1886, 15 अगस्त 1886, उस दिन ठाकुर को बहुत अधिक पीड़ा हो रही थी। कंठ की पीड़ा बहुत बढ़ गई थी और नाड़ी भी रुक रुक कर चल रही थी, श्वास में लेने में भी बहुत अवरोध आ रहा था। उन्हें एक बार बहुत ही भूख लगी, आहार मांगा, उन्हें कुछ पतला आहार दिया गया और वो समाधि में लीन हो गए। अर्धरात्रि में पुनः उन्हें भूख लगी, पुनः उन्हें एक बार पतला आहार दिया गया, फिर से वो गहरी समाधि में चले गए। उन्होंने मां काली का 3 बार उच्चारण किया और धीरे से लेट गए। 1 घंटे के बाद में शरीर में कुछ कंपन हुआ, पूरा शरीर रोमांचित हो गया। उनका चेहरा बहुत ही प्रदीप्त और प्रसन्न हुआ। उनकी दृष्टि नासिकाग्र पर जा लगी और वो ब्रह्म मुहूर्त का समय आया। 16 अगस्त की सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय ठाकुर ने अपनी पूरी प्राण शक्ति को मां भगवती के चरणों में अर्पित कर महाप्रयाण किया। सुबह 5 बजे ठाकुर की देह को गेरुए वस्त्र में लपेटा गया और उन्हें घाट पर ले जाया गया। सभी शिष्य रो रहे थे। नरेंद्र एकदम शांत शांत, वो ठाकुर की एक प्रति छाया के रूप में ये सारा घटना देख रहे थे। जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही उस शरीर में श्री राम कृष्ण परमहंस थे। ठाकुर के महाप्रयाण होने के पश्चात सभी शिष्यों की दिशाएं बदल गई थी। उनके सभी शिष्यों ने पूर्णतः संन्यास ले लिया था। सुरेंद्रनाथ मित्र ने वारानगर में एक मकान किराए पे लिया, जो कि रामकृष्ण मिशन का प्रथम मठ बना था। उन सभी युवकों के हृदय में वैराग्य की अग्नि धधक रही थी और ब्रह्म से साक्षात्कार करने की लालसा बहुत ही बढ़ चुकी थी। नरेंद्रनाथ जो स्वामी सच्चिदानंद हो गए थे, स्वामी सच्चिदानंद, जिन्होंने अमेरिका जाने से पूर्व ही अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा, वो उन सभी सन्यासियों के नेता थे, क्योंकि ठाकुर ने नरेंद्र को कहा था, मैं इन सभी नवयुवकों को तेरी देखरेख में सौंप के जा रहा हूं, ध्यान रखना कोई भी घर वापस ना जाए। इन सभी को बहुत बड़े कार्य करने हैं और उन सभी कर्मों का संपादन करना है जो भगवती ने निर्दिष्ट किया हुआ है। वो सभी त्याग, परम त्याग की मूर्तियां सारे भारत में भ्रमण करने लगी और ये सारा चमत्कार स्वयं श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने उन युवकों को परम धर्म और आत्मबल के सांचे में ढालकर संभव कर दिया था।
जगत गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की सदा ही जय हो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी के साथ मैं हमारे आध्यात्मिक मेंटोर गौरव जी से आग्रह करूंगी कि वो इस सत्र का स्वामी रामकृष्ण जी की जीवनी का जो महासागर से हमने एक बूंद चरणामृत का पिया है वो हम सभी के जीवन में फलीभूत हो, वो हम सभी के जीवन में वो आशीर्वाद दें जो उन्होंने हमेशा सभी को दिया। हम विषयासक्ति और अहंकार से शून्य होकर परम भक्ति और वैराग्य को प्राप्त हों। नमन है। प्रेम जब अनंत हो जाता है, रोम रोम संत हो जाता है। प्रेम जब अनंत हो जाता है, रोम रोम संत हो जाता है। देवालय हो जाता है ये बदन, देवालय हो जाता है ये बदन, और मन महंत हो जाता है। महासागर की एक बूंद जो हमने पी है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जीवनी सुनते सुनते प्रार्थना करता हूं कि ये बूंद में महासागर हो जाए। इस बूंद को पीते पीते हम महासागर में लीन हो जाएं। ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। सभी आत्म जागृति को प्राप्त करें। आत्मा जो जन्मों जन्म से पार ब्रह्म को पाने की यात्रा पर निकली, ये नदी जो महासागर से निकली है और वापस उसी महासागर में लीन होने के लिए आगे बढ़ रही, शीघ्र ये नदियां महासागर में लीन हो जाए। आज हम ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान रात्रि में करेंगे, समय का अभाव है, पर मुझे लगता है बस आंखें बंद कर लेना ही आज अपने आप ध्यान हो जाए। आज किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं रह गई, बस आंखें बंद करें और गहरे ध्यान में चलें, क्योंकि आज डॉक्टर वेणु के मुख से निकला एक एक शब्द ध्यान ही। आप सभी पुण्य आत्माओं के माध्यम से, क्योंकि ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहता है, आपके माध्यम से हम पर भी बहुत कृपा हो जाती है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, वेणु जी का बहुत आभारी हूं, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का बहुत बहुत आभारी हूं, गुरुजनों का, सभी संतों का बहुत बहुत आभारी हूं, और प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मंगल हो, समस्त संसार का मंगल हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद। अभी आप कुछ कहना चाहें, अपना अनुभव बताना चाहें, अवश्य बताएं, जिससे हमें प्रेरणा भी मिले और हम इस श्रृंखला को और बेहतर बनाने की ओर आगे बढ़ें। जी, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। सर, इतना सुंदर विवेचन, इतनी सुंदर व्याख्या
जिसकी कभी हमने कल्पना नहीं करी थी। हमें सिर्फ नाम सुना हुआ था, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, हमें पता था महान विभूति है, लेकिन जो आज विनू जी ने बताया है, मन गदगद हो गया और इतना धन्यवादी हो रहा है कि इतने बड़े बड़े जो संत हमारी सृष्टि में, हमारे भारत भूमि में आए, जिनकी तपस्या का फल हम आज तक यहाँ पे है, और जब तक ये युगों युगों में ये दुनिया रहेगी, वो वाला उसका जो भी आज हम यहाँ से पान कर रहे हैं वो दुनिया करती रहेगी, धरती पान करती रहेगी। इतना सुंदर अनुभव है सर, मतलब शब्द नहीं है। और विनू जी का धन्यवाद करूं, उन्होंने हमें क्या क्या ज्ञान दे दिया और उस रास्ते पे आप लाए, आपका भी धन्यवाद करें, सबका धन्यवाद कि हम इस ज्ञान के सागर में हम गोते खा रहे हैं। हमारे कोई अहोभाग्य कहेंगे कि हमारा अहोभाग्य है कि हमें ये मिला, नहीं तो इतनी जिंदगी ऐसे ही निकल गई। और कौन से जन्मों के अच्छे फल थे जो हमें इस जन्म में सब लोगों के साथ बैठ के ध्यान का फल मिल रहा है। सर शब्द, आंखें, मन भरा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन वो खुशी के आंसू हैं, दुख के नहीं, खुशी के, कि जो हम कभी पा नहीं सकते थे, हमें पता नहीं था कि हमारे लिए क्या क्या पड़ा है, वो सब हमें मिला सर। इतना धन्यवाद कर रही हूँ सब जो सुन रहे हैं और आगे से आगे जो सुनते रहेंगे इस सृष्टि में। क्या कहूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत धन्यवाद। बहुत। जी, और बताइए। नमस्कार जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। ये सच कहा आपने कि आज ध्यान की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंखें बंद करके ये सुना और ये लग रहा था कि हम पूरे ध्यान में ही चल रहे हैं। एक एक शब्द जैसे जिन्हें सुनाया, क्या उनका भाव था, वो हमें भी बीच में वो लग रहा कि वो खुद उसी में डूबे हुए हैं और हमें भी उसमें उन्होंने डुबो दिया है। और अंत में तो ऐसा लगा कि जैसे हम भी उसी यात्रा में चल पड़े हैं, जैसे स्वामी परमहंस जी। जी बहुत आनंददायक। और बाकी बहन जी ने पहले ही बोल दिया सब कुछ। हम चाहेंगे कि ये चलता ही रहे संतों की कहानी, क्योंकि मैं तो सबके आगे बोलती हूँ कि मैं तो देख नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती, सुन तो सकते हैं, तो कुछ तो हमारे अंदर भी जाएगा। हम भी चल रहे हैं और चलते रहेंगे तो हम भी पार हो जाएंगे आगे। धन्यवाद। ज्यादा शब्द मेरे पास होते नहीं ना, मैं उनका वो माला भी रो सकती हूँ उन शब्दों की। कोटि कोटि धन्यवाद ईश्वर का, गौरव जी का और भीमू जी का, जिस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसे लग रहा था कि स्वामी परमहंस जी ही बोल रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। जी, और बताइए। हाँ जी, हाँ नमस्कार। जी, नमस्कार। रामकृष्ण परमहंस एक महासागर की एक बूंद को, उसके एक अंश को आपके आशीर्वाद से मेरी बेटी वेणु ने जिस तरह से वर्णन किया है, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। आपका आशीर्वाद उस पर बना रहे, रामकृष्ण परमहंस का आशीर्वाद बना रहे। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरह से उसने वर्णन किया है, रामकृष्ण परमहंस, राम भी थे, कृष्ण भी थे, और वो नीर क्षीर, दूध और पानी को अलग करते जैसे हंस करता है, वो हंस भी थे। उसने सब धर्मों को किस तरह से आत्मसात किया, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। और वेणु ने जैसे बताया कि कितने नाम लिए उनके, इतने शिष्य थे, उन सब पर रिसर्च हो रही है और बहुत रिसर्च हो रही है, आगे भी होती रहेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वेणु को सुना, इस कलाम के लिए आपने उसको एक काम सौंपा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको बहुत बहुत नमन करता हूं मैं, नमन करता हूं। जी जी, और बताइए। सर, आपने मेरे मन की बात कह दी, मेरे को अभी पता लगा कि सुरेश जी की बेटी है, तो मैं कह रही हूँ धन्य है ये जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया। संसार में ऐसी महान विभूति है, मेरी नजरों में तो महान विभूति, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें विनू जी की इतनी मधुर वाणी जो हमारे सीधे हमारे पूरे अंदर चली गई है,
बहुत कुछ सुना, लेक्चर भी जिंदगी में कई सुने, कई यूट्यूब पे सुनते हैं, लेकिन ये आवाज तो ऐसी है हमारे सामने की इनकी मैं कह रही हूँ कि मेरा पूजा करने को मन कर रहा है और मैं करूंगी कि इनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ और वो आपके माध्यम से हुआ। इसीलिए सर, रियली सर, बहुत मैं बहुत आभार मैं हूँ। बार बार कहता हूँ, मैं नल हूँ। नल केवल जल देने का माध्यम हो सकता है, ईश्वर ने चुना है, पर आपको जल पहुंचना था, वो पहुंच रहा है। और सर उसके लिए आपके माध्यम मैं भी वेणु जी को बहुत बहुत, उनके पिताजी को बहुत बहुत हाँ सर, पूजनीय मैं है। कि बहुत धन्यवाद है हम हैं उनके कि जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया। धन्यवाद, धन्यवाद सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, और बताइए जी। चलिए, आज के इस सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को फिर से कोटि कोटि नमन। कोटि कोटि नमन। वेणु जी का कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कोटि कोटि नमन। इस धन्यवाद कोटि सर। नमन, कर सका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।